लेकिन यतिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। कल फाइनली डेटा देखकर लगा कि एक मुसीबत टली, एफआईएस छुट्टी पर गए और ये मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनली वो हो, कल हुआ वो। और मैं नंबर के साथ आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कह रहा हूँ। कल एफआईएस के वॉल्यूम्स, और मैं कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ, कल एफआईएस के वॉल्यूम्स फ्राइडे के मुकाबले 75% कम थे। जी हाँ, ऑलमोस्ट 25% पर आ गए थे। पहली प्लेट पे वापस आइए, 75% कुल मिलाकर कल एफआईएस के वॉल्यूम्स जो हैं वो कम रहे एफआईएस के। और ग्रॉस वॉल्यूम जो होता है एफआईएस का, मतलब बाय प्लस सेल, अगर उन दोनों को आप मिला दो तो कल एफआईएस का ओवरऑल नंबर था 17,500 करोड़। और कल बहुत टाइम के बाद डीआईएस का ये नंबर एक्चुअली एफआईएस से ज़्यादा था, तो कल डीआईएस ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया बल्कि एफआईएस के। जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, फ्राइडे का, मैं बहुत पुराना डेटा नहीं ले रहा हूँ, फ्राइडे और मंडे को कंपेयर कर रहा हूँ। फ्राइडे का डेटा था 64,000 करोड़ एफआईएस का। फ्राइडे को एफआईएस के ग्रॉस वॉल्यूम थे 64,000 करोड़ के, कल एफआईएस के ग्रॉस वॉल्यूम थे 17,000 करोड़ के। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा सिर्फ 25% पर आ गए हम। और कल बाज़ार नहीं गिरा, शायद इसका यही कारण था कि कल वो बड़ा सेलर नहीं था। और कल आपको ख़ास तौर से बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए। कल मैं और वीरू जब शो कर रहे थे, वो दिख रहा था स्क्रीन पर कि बैंक निफ्टी में कुछ स्ट्रेंथ है और वो सस्टेन कर रही थी। पूरे दिन बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ सस्टेन किया और टुवर्ड्स द एंड एक और जंप आया और ऑलमोस्ट हम बैंक निफ्टी पर तो डे हाई पर जाकर बंद हुए। और काफ़ी दिनों के बाद एचडीएफसी बैंक डे हाई पर बंद हुआ। इनफैक्ट कल एचडीएफसी बैंक सुबह से लग रहा था कि वो कुछ कंट्रीब्यूशन के मूड में है और देखिए ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुआ। 1806 का हाई था, 1801 पर एचडीएफसी बैंक बंद हुआ। अब ऑब्वियसली अगर कल इतने लो वॉल्यूम थे, मुझे लग रहा है आज भी वॉल्यूम काफ़ी लो रहेंगे एफआईएस के। आज तो हो सकता है कल से भी लो हों वॉल्यूम्स। कल क्रिसमस की छुट्टी है और थर्सडे को बॉक्सिंग डे है। तो काफ़ी एफआईएस के लिए बॉक्सिंग डे भी छुट्टी होती है, काफ़ी ग्लोबल मार्केट के लिए बॉक्सिंग डे भी छुट्टी होती है। हमारा तो मूड माहौल वैसे ही ख़राब हो चुका है। इस बार 3 छुट्टियां मारी गई हैं। पहले तो 26 जनवरी की छुट्टी, बजट सैटरडे को है, उस दिन भी मार्केट खुला होगा, कल न्यूज़ आ गई। इस बार दशहरा भी 2 अक्टूबर को पड़ रहा है, तो मतलब इस बार छुट्टियों का थोड़ा लिटरली अकाल पड़ने वाला है हमारे पास। लेकिन एफआईएस को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो कई एफआईएस थर्सडे को ही बंद होंगे। लेकिन थर्सडे को बस एक चीज़ है, मंथली एक्सपायरी है, तो उसका एक वॉलेटिलिटी फैक्टर भले ही हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ से लेके अब 3 जनवरी तक लोग छुट्टी पर रहेंगे और उसके बाद 4th और 5th को वीकेंड है। 6 से वापस मार्केट में वॉल्यूम्स पिकअप होंगे। तो यहाँ से लेके 6 तक जो भी हो उसको कोई ट्रेंड ना समझें आप। ऑब्जर्व करें, ट्रेड करें, मौका मिले तो पार्टिसिपेट करें, सब कुछ करें, लेकिन इसको ट्रेंड ना समझें। मार्केट का असली ट्रेंड 6 जनवरी से मिलेगा हमें। तो असली ट्रेंड 6 जनवरी से, यानी कि अगले साल से ही उभर कर आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हाँ, एक बड़ी रिलीफ ऑफ कोर्स जो एफआईएस की सेलिंग है उससे ज़रूर मिलती हुई दिखाई देगी। चलिए इसी नोट पर